हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिर से आ गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग आज चार्ट्स पे देखेंगे। देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, टेक्निकली प्योर होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लें, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बनती है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ अनप्रडिक्टेबल है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग सीखें कुछ ना कुछ और खुद से एक क्वालिटी डिसीजन बनाएं, सुने सबका, करें अपना। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आने वाले वीक्स में। आगे चल के अभी सीरीज हम लोग का एंड भी होने वाला है फेब का। तो मार्च में क्या हो सकता है, क्या बन रहा है मंथली चार्ट पे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट से पहले मैं मंथली चार्ट पे चलता हूँ। उस पे जाके देखते हैं कि फिलहाल तो कैंडल कैसा बन रहा है। काफ़ी बुलिश कैंडल बन रहा है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल बनने के बाद, ये बनने के बाद एक बीच में एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ टॉप पे बना। तो इसका मतलब होता है कि यदि डोजी कैंडल बनता है, और इसका सिंपल सा मतलब है कन्फ्यूजन कैंडल, तो इसके ऊपर यदि क्लोजिंग करता है फेब में, फेब का एंड कब है, 29 फेब, यदि इसके ऊपर, यदि डोजी के ऊपर यदि क्लोज करता है पूरा बॉडी के साथ, चूंकि अभी 4 दिन अभी बाकी है ना, एक्सपायरी होने में, मंथ एंड भी होने में। तो 29 फेब का मंथ एंड भी है, एक्सपायरी भी उसी दिन है। तो कुछ ना कुछ तो धमाल ही होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ पे कैंडल तो अभी तक बुलिश दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बुलिश रहेगा कि नहीं, 4 दिन में होने को तो भाई एक दिन में 600 पॉइंट भी डाउन हो सकता है निफ्टी, 500 पॉइंट भी डाउन हो सकता है निफ्टी। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। चूंकि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये डोजी कैंडल जो है इसका महत्व क्या है। देखिए, डोजी कैंडल का मतलब ये है कि ये कंफ्यूजन कैंडल है टॉप पे जो यहाँ पे बना था लास्ट मंथ में। तो इसके ऊपर, डोजी कैंडल के ऊपर यदि क्लोज होता है तो फिर ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता है। क्लोजिंग आ गया तो जाने के ऊपर ये हाई ब्रेक करके क्लोजिंग आना चाहिए, और या फिर इसके नीचे क्लोजिंग आता तो फिर ये डाउन साइड के लिए चला जाता, क्योंकि ये कैंडल जो है डोजी, समझ लीजिए कंफ्यूज कैंडल है। सेलर भी कंफ्यूज है, बायर भी कंफ्यूज है। तो जिसके ऊपर चलेगा ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, सिंपल है, इसको सिंपल रखते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो डोजी कैंडल का हाई था, क्या था, 22,124। तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, चूंकि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी है इस मंथ का, इस एक्सपायरी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 22,124.15 को भी कंसिडर हम लोग करेंगे कि इसके ऊपर यदि मंथली क्लोजिंग आ गया, इसके ऊपर यदि मंथली क्लोजिंग आ गया 29 फेब को, ध्यान से समझिएगा, 29 फेब को इसके ऊपर यदि क्लोजिंग आ गया तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्च, मान लीजिए एक हफ्ता से लेके 15 दिन तक, तो मार्केट ऊपर ही रखने का प्रयास करेगा प्राइस को। उसके बाद सेकेंड हाफ में मंदी आ सकती है, या फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये डिसाइड कब होगा, 29 फेब को, जब हम लोग देख लेंगे कि 22,124.15 चूंकि जो कि लास्ट मंथ का हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है ना, इसके ऊपर आप ऐसे मार्क करके भी रखो इसको, है ना, 22,124 है ना। इसके ऊपर देखो, अभी तो फिलहाल इसके ऊपर ही चल रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, लेकिन 4 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो एक पोजिशनल व्यू बनाने के लिए कि चलो पहला हाफ ऑफ मार्च, यदि पहला हफ्ता 10 दिन तेजी रह सकता है, क्यों, क्योंकि यदि इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया 22,124.15, क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। क्योंकि मैं वीकली आता हूं, एक बार ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, लेकिन दमदार होगा, रोज रोज करने से कुछ फायदा नहीं। लाइव आता हूं संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे 10 PM। तो वहाँ पे जुड़े एवरीडे लेवल्स के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, साइकोलॉजी, FI डेटा, सब कुछ मैं डे टू डे वहाँ पे बताता हूँ। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, यहाँ भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब जिसको बोलते हैं कर लीजिए, लाइक वगैरह शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग सीख पाए। तो इंस्टाग्राम पे संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे लाइव में आता हूँ, वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से ही चैनल है। ठीक है,
तो वहाँ पे मैं डेली टू डेली जो एफ आई डेटा, क्लाइंट डेटा जो है ना वहाँ बताता हूँ, ठीक है। वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो, यहाँ भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे मैं टेक्निकल एनालिसिस अब से लास्ट 1 मंथ से कर रहा हूँ, वीक में एक बार करूँगा, आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा टेक्निकल्स, प्योर टेक्निकल्स फॉर लर्निंग, ठीक है। तो ये प्राइस मैंने बता दिया, ये जो भाव है 22,124.15, इसके ऊपर यदि फरवरी 29 फेब को एंड में यदि क्लोजिंग आता है तो कहीं ना कहीं एक पहला हाफ जो है मार्च का, मतलब 7 से 15 दिन के बीच में कुछ भी हो सकता है, इतना तो मुझे करेक्टली पता नहीं, लेकिन टेक्निकली मैं बता रहा हूँ। बाकी न्यूज़ व्यूज़ वगैरह आ गया, कुछ इवेंट आ गया, कुछ ऐसा बैड न्यूज़ आ गया, तो पहला हाफ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली जाएंगे यदि सब कुछ नॉर्मल रहा, तो यदि इसके ऊपर यदि क्लोजिंग हुआ 29 फेब को, जो लास्ट डे ऑफ दिस मंथ है एक्सपायरी का भी और मंथ का भी, तो पहला हाफ तेज रखेगा मार्केट को, जिसमें हम लोग 22,300, 500, 600, 700 तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आता है 22,124.15, तो थोड़ा डिप ले सकता है मार्केट पहला हाफ में, ये कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करना बुलिशनेस दर्शाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यदि नीचे बंद हुआ तो ये कैंडल बुलिश नहीं होगा। अब मान के चलिए ये कैंडल अभी 4 दिन बाकी है और 4 दिन में बंद होते होते 21,800 तक आ गया, 800 तक आ गया, बंद हो गया, तो ये भी तो कुछ डोजी ही बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और कोई बड़ा दूर है नहीं, सिर्फ 400 पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 400 पॉइंट, तो क्या नीचे आके बंद नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यदि नीचे आके 21,800 के आसपास बंद हो गया है, और ये मंथ का फरवरी का ओपनिंग प्राइस क्या था? ओपनिंग प्राइस था 21,780 ओपनिंग प्राइस था इस मंथ का। तो इस मंथ का, चूंकि मंथली कैंडल हम लोग देख रहे हैं, तो मंथली कैंडल पे यदि 21,780 पे आके बंद हो गया, जो कि ओपनिंग प्राइस था 21,780, तो एक ये भी डोजी बन जाएगा। अभी फिलहाल बुलिश दिख रहा है, तो 4 दिन में प्रॉफिट बुकिंग आए नहीं आए वो तो बात की बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ संडे को रात को 10 बजे जुड़िए, वहाँ पे एफआईडी डेटा का हम लोग बात भी करेंगे। फिलहाल नॉर्मल जो कैश डेटा आया है उसको देखते हैं। एफआईडी डेटा सिर्फ इसको देखने से नहीं होता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। एफआईडी डेटा, ये क्या हो गया भाई? हाँ अभी आ गया। तो 1276 करोड़ का बाइंग करके गया है एफआईडी 176, ये कैश डेटा है। कैश मतलब स्टॉक्स को बाई किया गया है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल तो बुलिशनेस दिख रहा है। बाकी जो डेटा है मैं डिस्कस करूंगा, जो एक्चुअल फ्यूचर इंडेक्स डेटा है वो मैं सिर्फ क्लास में देखना सिखाता हूं। तो आप लोग यदि ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। यदि ऑनलाइन क्लास करना है आपको, डेटा वेटा कैसे निकालना है, एनालिसिस करना है, साइकोलॉजी पॉइंट उसके पीछे बहुत कुछ सीखने वाला चीज़ है, प्राइस एक्शन के साथ कैसे मैच करें उसको, तो ऑनलाइन क्लास यदि आपको इन डेप्थ जाके सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वीकेंड पे क्लासेस होती है, डिटेल आपको शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे जो डेटा है, ये जो आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, ये कैश डेटा है, ये फ्यूचर इंडेक्स वगैरह का डेटा नहीं है, ये कैश डेटा है। तो कैश में बाइंग तो करके गया है एफआई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। कैश में बाइंग करने का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे बुलिश ही रहेगा, है ना। ये पुराना मिथ है, लोग मतलब सोच के बैठे कि नहीं 1200 करोड़ का बाइंग करके गया है तो नेक्स्ट डे भी तेज ही रहेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैश डेटा को तो ठीक है, चलो ये हो सकता है 2-3 दिन बाद बुलिशनेस दिखाए, लेकिन मंडे को गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए फ्यूचर इंडेक्स डेटा जानना, समझना, एनालिसिस करना, साइकोलॉजिकल पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ। जिसको यदि लगता है कि मार्केट में मुझे बहुत आगे जाना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1276 करोड़ का बाइंग करके गया, और 76 कुछ कितना ऑलमोस्ट, हाँ 176 डीआई, तो बुलिश डेटा तो है, कैश डेटा, ठीक है। यहाँ पे बस जो देखना मैंने बता दिया आपको, मंथली देख लीजिएगा कि 22,124.15 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो पहला हाफ बुलिश रह सकता है टेक्निकली, प्योर टेक्निकल से। इसके बीच में कोई न्यूज़ आ गया तो मुझे नहीं पता, ठीक है। वीकली देख लेते हैं, वीकली कैंडल कैसा बना है। वीकली कैंडल भी देखो अच्छा ही बना है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बना था लास्ट वीक, इस वीक भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया। लास्ट वीक का क्लोजिंग क्या था? लास्ट वीक का क्लोजिंग 22,040 था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाई लो सब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना एक क्लोजिंग, सॉरी लास्ट वीक का
क्लोजिंग, हाँ लास्ट वीक का क्लोजिंग, सॉरी यहाँ पे लास्ट वीक का क्लोजिंग था 22,004, ये मतलब ये कैंडल का, ये वाले कैंडल का लास्ट वीक का 22,040 था। इस वीक का क्लोजिंग कहाँ है? इस वीक का क्लोजिंग है 22,212 कुछ है। तो मतलब लास्ट वीक के क्लोजिंग से हम लोग कितने ऊपर है? ऑलमोस्ट 160 150 पॉइंट 170 पॉइंट लगभग ऊपर, 170 पॉइंट ऊपर है। तो क्लोजिंग तो स्ट्रांग आया है, ठीक है। हाईएस्ट क्लोजिंग एवर अभी तक, तो देखिए हाईएस्ट क्लोजिंग एवर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर हम लोग क्लोज किए, तो इट्स अ बुलिश क्लोजिंग। नेक्स्ट वीक थोड़ा डिप भी मिलता है तो बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब इस चीज़ को समझिएगा वीकली चार्ट के हिसाब से। लास्ट वीक का ये जो कैंडल है, लास्ट वीक का लो क्या है यहाँ पे देखते रहिएगा। देखिए लो यहाँ पे दिखेगा आपको, लो 21,875, 21,875 ये जो नंबर है याद रखिएगा। इसके नीचे जब तक, इसके नीचे यदि आप वीकली ट्रैक कर रहे हैं, इसके नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आता, वीकली क्लोजिंग का मतलब फ्राइडे, नेक्स्ट वीक फ्राइडे, ऐसा कैंडल यदि जाके क्लोजिंग नहीं देता रेड, ऐसा रेड कैंडल दे दिया, तो मान लीजिए ये जो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था ये वाला, इसके नीचे क्लोज कर गया यहाँ, तभी कहीं ना कहीं एक मार्क कर लेते हैं। ये बॉलिंजर बैंड मैंने लगा लिया, इससे मेरे को समझ में आया बॉलिंजर बैंड का जो अपर बॉलिंजर बैंड है, ये अपर बॉलिंजर बैंड है, मिडिल बॉलिंजर बैंड है, मिडिल बॉलिंजर बैंड है, और ये बॉटम वाला जो है लोअर बॉलिंजर बैंड है। तो बीच वाला जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है ना, ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं, बीच वाला बॉलिंजर बैंड जो देखा है आप देख रहे हैं ऐसे, ये वाला, तो ये एक 20 SMA का सपोर्ट है। 20 SMA मतलब 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कहाँ बन रहा है? 20,800 के पास, 20,850 पकड़ के चलिए, ये वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट है। यदि मार्केट यहाँ से यदि गिर के यदि वापस आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यदि गिरा तो, अभी तो फिलहाल गिरने की बात मैं नहीं कर रहा, यदि ऐसा कोई कैंडल बना, ऐसा कोई कैंडल बना, तो नीचे मान के चलिए तभी गिरते गिरते ये सपोर्ट तक आ सकता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यदि नीचे ब्रेक किया तो, नीचे का मैं बता रहा हूँ, देखिए मार्केट में है, ट्रेडिंग में है, तो आपको सब सोच के चलना पड़ेगा। इसके नीचे आएगा तभी एक मंदी आ सकती है यहाँ तक 20,800 तक। अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो कौन सा प्राइस को मार्क करके रखना है? 21,875, ठीक है। 875, 78 नहीं, 875 ये वीकली क्लोजिंग आया इसके नीचे तो ही